माई साइकिल्स मोटर ब्रोक डाउन। 4.5 साल में मैंने जो यूज़ किया अपना साइकिल, तो मैंने वो बेंगलोर के एक रेसिडेंट से लिया था। तब से मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने वो साउथ बंगाल एक्सप्लोर किया है, नॉर्थ बंगाल एक्सप्लोर किया है, कोलकाता, ढाका, आगरतला, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, वेस्टर्न यूपी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, कांधला जो डिस्ट्रिक्ट शामली में आता है, पानीपत बॉर्डर के पास। मेरा हर एडवेंचर, हर प्रोजेक्ट में मैंने उसी को यूज़ किया है। I think I will be able to find out some way. Tough regions build tough people. By choice I am here, and by choice I choose cycling over using petrol vehicle. आवाज़ आ रहा है ना? नमस्कार, खुशामदीद। आज का डेट है 5 मार्च 2026 और अभी तो मैं जा रहा हूँ फील्ड में। आज सीएम आएंगे मेघालय के अम्पति में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है साउथ वेस्ट गारो हिल्स का। तो इस दौरान एक अपडेट था जो कि मैं आर्काइव करना चाहता हूँ। तो ये कुछ गेट ऐसा है, बैम्बू का है, बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे हर जगह ऐसा ही होता है, हर घर में ऐसा ही है। तो अपडेट ये है कि मेरा जो साइकिल है, साइकिल का मोटर जो है वो ख़राब हो चुका है। माई साइकिल्स मोटर ब्रोक डाउन, so it's now difficult for me to commute because this region is a mixture of plains and hills. तो हिल्स इन द सेंस बांग्ला में हम लोग टीला बोलते हैं, छोटा छोटा जो पहाड़ होता है, तो उस टाइप का। एंड इट्स मडी और थोड़ा सा एंड लिटिल बिट ऑफ रॉकी। तो वो इलेक्ट्रिक साइकिल मेरा जो है, इट्स माई आइडेंटिटी, आई लव इट। उसका नाम है फैताडू। मैं ऑलमोस्ट 4.5 साल से उसको यूज़ कर रहा हूँ एंड आई हैव यूज्ड इट हेविली। सो आई पे 7 to 8 पैसा per kilometer, and if I buy a scooty, then I will on average I will pay around 3 to 4 rupees पर किलोमीटर। 4.5 साल में मैंने जो यूज़ किया अपना साइकिल, मैंने वो सेकेंड हैंड लिया था। वो एकदम नया ही था, लाइक 6 महीना से कम ही हुआ था उसका परचेज़ हिस्ट्री, 6 महीना से कम ही था। तो मैंने वो बेंगलोर के एक रेसिडेंट से लिया था। तो वो वेरीफाई किया था मैंने, तो 500 किलोमीटर से भी कम चला था वो साइकिल। उस टाइम पे वो 2 साल का वारंटी में था, तो मुझे 1.5 साल से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा उसका वारंटी भी मिल रहा था। तो मैंने वो ख़रीदा सेकेंड हैंड में। तो तब से मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने वो साउथ बंगाल एक्सप्लोर किया है, नॉर्थ बंगाल एक्सप्लोर किया है, फिर कोलकाता, ढाका, आगरतला वो एक्सप्लोर किया है। उसके बाद दिल्ली एनसीआर, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव एक्सप्लोर किया है। वेस्टर्न यूपी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, कांधला जो डिस्ट्रिक्ट शामली में आता है, पानीपत बॉर्डर के पास, वो रीजन थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है। तो इट्स लिटरली अ MTB माउंटेन टेरेन बाइक। एंड मेरा हर एडवेंचर, हर प्रोजेक्ट में मैंने उसी को यूज़ किया है एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी। तो वो ब्रेकडाउन हो गया कल, 2 दिन पहले, 5 तारीख को हुआ, 5 मार्च 2026। सो
अभी नियरेस्ट यहाँ पे गुवाहाटी ही है जहाँ मैं उसको भेज सकता हूँ, हीरो इलेक्ट्रो का ऑथोराइज्ड दुकान में। मैंने बात तो किया है, वीडियो भी रिकॉर्ड किया है मैंने। हीरो इलेक्ट्रो का जो ऑथोराइज्ड शोरूम है, स्टोर है गुवाहाटी में, उनको भेजा है। तो उन्होंने कंपनी जो ईस्टर्न जोन के उनके इंजीनियर हैं शायद, इंडिया के ईस्टर्न जोन के, तो उनको फॉरवर्ड किया है। तो वो अभी टाइम लगेगा रिप्लाई आने में, हो जाएगा, बन जाएगा। बट जितना मैं अपने साइकिल को जानता हूँ, लाइक मैं अपने साइकिल के साथ कम्प्लीटली सिंक्ड हूँ। तो जब मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया मैंने फ्रॉम दिल्ली टू मानकाचौर इन आसाम, जो कि रिमोट लोकेशन है एज़ पर DTDC, एंड इट इज़ लिटरली अ रिमोट लोकेशन। मानकाचौर मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से 12 किलोमीटर आता पड़ता है। मैं मेघालय में हूँ, मानकाचौर असम में है। तो उसके लिए मुझे स्पेशल चार्ज पे करना पड़ा फॉर स्पेशल डेस्टिनेशन। और यहाँ से गुवाहाटी है 270 किलोमीटर, अराउंड 270 किलोमीटर। तो मुझे अभी गुवाहाटी भेजना पड़ेगा उसको। तो इट्स बेटर, ऑल आई मीन रिपेयर करेंगे। अभी यहाँ पे मैकेनिक मिलना मुश्किल है, और रिपेयर करेंगे तो वो उसका लॉन्जेविटी जो था वो ख़त्म हो चुका है। मेरे को जितना पता है वो पूरा, मैंने उसको हेवीली यूज़ किया हुआ है साइकिल को, तो उसका लाइफ टाइम जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब रिपेयर करने से रिपेयर तो हो जाएगा, बट वो प्रॉब्लम आएगा, साइकिल स्मूथली नहीं चलेगा, और हर 2 महीना 3 महीना में वो ख़राब होते रहेगा। फिर रिपेयर करो तो वो एडिशनली होते होते मुझे कॉस्ट इफ़ेक्टिव वो नहीं होगा, और ओवरऑल मेरा जो साइकिल का कंपोनेंट्स है उसको भी वो इफ़ेक्ट करेगा। तो एक के साथ एक वो सिंक होते होते पूरा साइकिल में ही गड़बड़ी। प्रैक्टिकल and much more technical way is to completely replace my cycle's motor. अब साइकिल का मोटर करीब 7 to 8,000 एवरेज प्राइस है, मार्केट प्राइस। तो उतना, और प्लस यहाँ मानकाचौर से गुवाहाटी में उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आई डोंट नो कितना लगेगा, बट एक नॉर्मल इंसान का, एक पर्सन का फेयर है मानकाचौर से गुवाहाटी का 400 रुपीज़ वन वे। तो मैं उम्मीद करता हूँ उतना ही एवरेज आएगा। फिर जो भाई मेरे साइकिल को ऊपर लोड और अनलोड करेंगे उनको भी कुछ रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो वो एक एडिशनल है। फिर अनलोडिंग के बाद फिर दुकान में जो शॉप है वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करके भेजना ले जाना, वो एक एडिशनल कॉस्ट है, तो वो नहीं पता। तो लगभग मैं जितना कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे अभी मेरे साइकिल को रिपेयर करने में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा। So it's a difficult condition for me. I just began my journey. I just completed 1 month, little more than 1 month, joining a new organization, getting employed after a while. Uh, as I said, I was going through a transitional phase. So I was pursuing certificate program, 11 months certificate program in development management. So I took multiple loans for meeting the basic needs to survive in Delhi NCR in last 1 year. So that is a burden for me. I am burdened with multiple EMIs, and managing this finance is difficult as of now, but I think I will be able to find out some way. ये देखिए, ये
पहले भी दिखाया था, आई डोंट नो। ये रहा छोटा सा ब्रिज है। तो ये छोटा सा लाइक स्ट्रीम है, ब्रिज है। ये पहले भी रिकॉर्ड किया था लेकिन वो वीडियो अभी तक अपलोड किया नहीं है, तो करेंगे वो वीडियो को भी। तो आज मैं ऑफिस ऐसे ही बाई वॉक करके ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ से अम्पति जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आज सीएम आएंगे, तो वहाँ पे रहना पड़ेगा क्योंकि कम्युनिटी मेंबर्स वहाँ रहेंगे। क्योंकि हम मेघालय गवर्नमेंट के मल्टीपल स्कीम्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं, तो हमें भी अटेंड करना पड़ेगा क्योंकि कम्युनिटी के लोग आज अटेंड करेंगे वो प्रोग्राम। तो अभी मैं यहाँ से बाज़ार, अभी भी मुझे बाई वॉकिंग 5 मिनट लगेगा, और फिर वहाँ से लगभग 20 से 30 मिनट मैजिक जो ऑटो होता है, मैजिक वैन होता है उसमें। तो हाँ, जो मैं कह रहा था कि यस, इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज राइट नाउ, but yeah, I will be able to find out some way. And since my fatadu, my cycle, well, I call my cycle fatadu, uh, so I love my cycle, I love my fatadu. It's my identity, so definitely I will try my best to repair it as soon as possible. But let me check how much time it will take to repair my cycle, because it's a remote location, literally it's a remote location. After 4:30 p.m. everything is literally closed, so the transportation from here to Guwahati is either early in the morning at 6 a.m. or at very early in the morning 3 a.m. to 6 a.m. From Mankachor, and from Ampati there is only one sumo winger service from here to Guwahati, that departs at 6 a.m. from Ampati, but I have to send it through the bus. So from Mankachor there is services from 3 a.m. to 6 a.m. So in that phase I think only 4 or 6 buses are going to um, Guwahati, some goes to Gwalpada, some goes to Bongaigaon, some goes to Dhubri. So uh, life is difficult here, but tough regions build tough people. By choice I am here, and by choice I choose cycling over using petrol vehicle, which I have to adopt eventually, I know. But any day I will prefer electric cycling over scooty or bike. So I will add that video after this video ends. So in that video I have seen I have captured the problem in my cycle's motor. So this video is for my archival purposes, and thank you for watching. ये कंट्रोलर तो ठीक है, प्रॉपर काम कर रहा है, और एक्सेलरेटर भी काम कर रहा है, दिखाते हैं। ये तो चल रहा है ऐसे, ये पूरा चल रहा है, बट एक्सेलरेटर, कैन यू कम इन फ्रंट, आई नीड टू गेट द, आवाज़ आ रहा है ना, यहाँ पे एक बार लेना ये दिस एक्सेलरेटर, नाउ शो दिस मोटर। तो ये इशू आ रहा है इसमें, इसका मोटर नहीं काम कर रहा है, और ये पीछे नहीं जा रहा है, सामने तो जा रहा है, ऐसे सामने ये जा रहा है, बट ये पीछे अटक जा रहा है। होल्ड इट वंस। तो ये व्हील जो है सामने तो घूम रहा है, बट इट्स नॉट गोइंग
पीछे नहीं जा रहा है, पीछे नहीं हो रहा है, सामने जा रहा है बस।